हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपात उपबंध से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई हैं। कब कब लगाई गई हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? आई थिंक जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनका कार्यकाल शायद 64 तक चला था, तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, पहला ये लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, दूसरा बार कब लगा था? 3 दिसंबर को। ठीक है, ये मेरा बर्थडे है, ये मेरा जन्मतिथि है, ये 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर 1971। और तीसरा लगा था आपका 25 जून को। ठीक है, अभी संसद में इसी को लेकर के परिचर्चा भी बहुत हुआ है ना, 25 जून को 1975 में। ठीक है, तो ये दोनों में देखेंगे कि कौन थे प्रधानमंत्री। आई थिंक इंदिरा गांधी थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा बार लगा था 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 को। अभी तक कुल मिला के 3 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है हमारे देश में। या अर्थात कह सकते हैं कि हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक हुई है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि जो पहला जो लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, इसके पीछे तत्कालीन जो रीजन था वो क्या था? तो याद रखिएगा, उस समय का जो तत्कालीन रीजन था वो ये था कि अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण लगाया गया था। ठीक है, चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण लगाया गया था। यहाँ पे एक वर्ड हम जोड़ रहे हैं, नेफा। ठीक है, ये नेफा क्या है? तो ये नेफा के बारे में याद रखिएगा, NEFA होगा, नेफा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि चाइना के द्वारा क्या किया गया था? अटैक किया गया था। ठीक है, हमला किया गया था। इसी की वजह से देखेंगे कि भारत में इनकी वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 1962 में। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 3 दिसंबर 1971 को क्यों लगाया गया था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो युद्ध छिड़ने के कारण यहाँ पे देखेंगे कि 3 दिसंबर 1971 को ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। बात करें हम 25 जून 1975 को क्यों घोषणा की गई थी, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। ठीक है, हमारे देश में ही बताया गया कि आंतरिक जो है वो अशांति के आधार पर क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और इसका आगे चलकर बहुत विरोध भी हुआ और आज भी होता है इसका विरोध। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अपना शक्ति का फ़ायदा उठा करके इस तरह से की थी। बाकी इसके पीछे रीजन्स आप खुद ही जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे हैं, 3 ध्यान में रखना है। पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा लगा था 3 दिसंबर 1971 को, तीसरा लगा था 25 जून 1975 को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इससे पहले उनको बताना चाहिए था, बट खैर कोई नहीं। आपात उपबंध जो होता है वो 3 तरीके का आपातकाल की घोषणा की जाती है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन, जब राजकीय स्तर पर जब वो सिस्टम थोड़ा सा लचर हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये राष्ट्रीय नहीं, इसको राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये याद रखना है, 3 तरह के यहाँ पे आपात का उपबंध जो है वो किए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है, और एक है वित्तीय आपातकाल। इसमें से याद रखना है अभी तक
कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जबकि राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में लगते हैं, तो अलग अलग राज्य का अलग अलग केस हो सकता है, जबकि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जानना जरूरी है कि कौन सा जो आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये आपका पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये आता है 352 में। कितना? 352। ये आता है 356 में, और वित्तीय आपातकाल आएगा 360 में। ठीक है, याद रहेगा। तो ये 3 याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो कहा गया है वो 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, तो 352 से लेकर 360 तक याद रखना है आपको कि आपात उपबंध जो है वो दिए गए 352 से 360 के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस भाग में है, ठीक है, संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा ये भाग है आपका यहाँ पे हो जाएगा 13वां भाग में। ठीक है, याद रखिएगा 13वां भाग में है। 10, 5, 15 और 3, 13, 18वां भाग में। ठीक है, 18वां भाग में दिया हुआ ये भाग 18 है। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाए किस अधिनियम से लिए गए थे, तो याद रखिएगा आपात उपबंध जो है वो लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये भारतीय उपबंध जो ये जो आपात उपबंध है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, और उसमें से देखेंगे कि पहला 1962 का है, दूसरा 1971 का है, और तीसरा 1975 का है। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल है वो 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 के आर्टिकल में है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है। और ये कहाँ से लिया गया, किस अधिनियम से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, और ये भाग आपका 18वां भाग में आता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देश में पहला राष्ट्रपति शासन का घोषणा कब की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी, तो उसमें जो राष्ट्रपति होंगे वही घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो उसमें प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, बताना उस समय कि राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ये बातें कब की गई थी, याद कीजिए। सेकेंड हमने बताया था कब, 3 दिसंबर 1971। हाँ तीसरा 25 जून 1975, जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। तो सही आंसर हो जाएगा, इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ना कि डी। ठीक है, 3 दिसंबर 1975, ना कि डी तो नहीं होगा, 71 दिया हुआ ना, ये तो 71 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 26 अक्टूबर 1962 भी नहीं होगा। ठीक है, बात करें हम लोग 200 यहाँ पे 25 जून 1975 और 26 जून 1975 है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि कहीं 25 जून दिया रहता है, कहीं 26 जून दिया रहता है। ठीक है, मैंने कई किताबों में देखा है जहाँ पे 25 जून का जिक्र है और कहीं 26 जून का जिक्र है। ठीक है, और इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक में जो आंसर दिया है वो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि 26 जून 1975, जबकि हमने यहाँ पे कहा है 25 जून ना। हाँ, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा कि ये 25 है या 26 है, थोड़ा सा इसमें हमको भी क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, तो 26 जून हम मान के चल रहे हैं कि जो किताब में दिया हुआ है, वैसे बार देख लीजिएगा 25 जून कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मान के चलिए आप। ठीक है, एक बार देख ही लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप 25 जून 1975 डेट याद रखिएगा। ठीक है, 25 जून 1975। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जा सकती है।
सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर ये तीनों से कोई भी है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अगर युद्ध हो, बाह्य आक्रमण कोई कर दे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर होनी चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना? तो याद रखना है आपको, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 1 महीना। ठीक है, 1 महीना के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो छठा का ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सवाल है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति, कार्यकारी सरकार, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के या राज्य के राज्यपाल से? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है? सवाल है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 2 माह। वहाँ पर 1 महीना था, यहाँ पे 2 महीना है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है, 6-6 महीना करके। ठीक है, तो 9 का बी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? सही आंसर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसका घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? पहला है आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बी में है बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, या वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति सही आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय आपात स्थिति। ठीक है, हमने कहा है ना कि एक बार भी अभी तक ये नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई? राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई है? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, या मोरारजी देसाई के शासनकाल में, या नरसिम्हा राव के शासनकाल में? याद रखना है आपको इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, या वित्तीय आपातकाल, उपर्युक्त में से सभी? तो याद रखना है यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका उपर्युक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? जब राज्य में आपातकाल लगा दिया जाता है तो राज्य का जो शासन होता है वो किसके हाथ में रहता है? तो मुख्यमंत्री तो रहेगा नहीं। ठीक है, और प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा, तो कौन हो सकता है? या तो मुख्य न्यायाधीश या तो राष्ट्रपति। बताइए इसमें कौन हो सकता है सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है? राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, संसद के, या राष्ट्रपति के? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राष्ट्रपति के। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के
विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। सवाल है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक या उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वित्तीय विधेयक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसे ही बनी रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल सा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषणा होता है तो संविधान की जो संघीय प्रकृति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है वैसे ही बनी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 38वें संविधान संशोधन के द्वारा? सही आंसर है 44वें। ठीक है, ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें कि रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारण क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है तो आपसे कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जब राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? स्वतः, मतलब कि वहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। जब भी देश में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो स्वतः प्रभावी हो जाते हैं। उनमें से बताना है कौन सा। पहला है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। निलंबन मतलब कुछ समय के लिए वो समाप्त कर दिया जाता है, यानी जब तक वो रहेगा, आपातकाल लगा तब तक वो निलंबन रहेगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबन। या फिर न्यायालयों की सभी रीट जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। तो ध्यान रखना है आर्टिकल जो 19 में आपको जो अधिकार मिला हुआ है ना, मूल अधिकार, ठीक है, वो सभी निलंबन कर दिया जाता है, कर नहीं जाता, ऑटोमेटिक वो स्वतः ही लागू हो जाता है। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अनुच्छेद जो 19 के अंतर्गत आपको जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उसका क्या हो जाता है? सस्पेंशन हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ठीक है, यानी आप उसके लिए उस अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते फिलहाल उस समय। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। आपका मूल अधिकार आप क्या कहते हैं? खो देते हैं, उसको समय के लिए निलंबन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये 19 का ये सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी या एम के अय्यर? सही आंसर है हृदयनाथ कुंजरू, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ने ही कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो तीन तरह के शासन, तीन तरह के देखेंगे कि आपातकाल की उपस्थिति उपबंध की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। 52, 56 और फिर 60, चार चार का गिफ्ट है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 का 52, 4, 56, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? अब बताना है द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषणा हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा वीवी गिरी थे उस समय। कौन थे? वीवी गिरी, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया था? महाराष्ट्र में, केरल में, बिहार में या फिर पंजाब में?
तो याद रखिएगा सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की गई थी आपका पंजाब में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू की जा चुकी है? 3 बार, है ना। कितनी बार? 3 बार। डेट भी हमने बता दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? किसका मिलान सही है आपको बताना है। पहला दिया है करतार सिंह वाद अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित है। इंदिरा साहनीवाद कार्य क्षेत्र में महिला का अधिकार से संबंधित है। एडीएम जबलपुरवाद आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से संबंधित है। या फिर विशाखा केस केंद्र राज्य उपबंध से संबंधित है। बताना है यहाँ पे कौन सा सही मिलान है। तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ एक ही सही मिलान है यहाँ पे, जो है कि सी ऑप्शन वाला। एडीएम जबलपुरवाद जो है ये आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है ये, आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकार निलंबित होता है? आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के साथ सभा करने की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। सेंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? निलंबित होती है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट आपात उपबंध से संबंधित 26 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।